है एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। आज हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल एंड हैलोजन एक्सचेंज। बाकी मेथड्स हम इसके पहले वाले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। आज देखेंगे अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना और हैलोजन एक्सचेंज इस मेथड से भी अल्काइल हैलाइड बनाना। पहले देखेंगे अल्कोहल की मदद से सिंथेसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मतलब RX फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल मतलब ही अल्काइल अल्कोहल ROH। चलिए, ROH अल्काइल अल्कोहल प्लस क्या लेंगे कि हमें यहां पर RX मिले। RX मतलब अल्काइल हैलाइड। पहले हमें यहां पर लेना है HX। HX मतलब हैलो एसिड या फिर हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड जिसे हम हैलो एसिड भी बोलते हैं। पहली रिएक्शन हमें अल्कोहल की इसके साथ में देखनी है। अल्कोहल की ही 3 रिएक्शंस है जिसकी मदद से हम अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। पहले रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड या फिर फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, PX3 फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, PX5 फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। इन दोनों के साथ में भी अल्कोहल की रिएक्शन करके देखने हैं इसी वीडियो में। फिर अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे हम SOCl2 के साथ। इसे कहा जाता है थियोनिल क्लोराइड। सभी चीजें 1 बाय 1 देखेंगे। पहले यहां देखिए, फिर ये OH और ये H, क्या बनेगा यहां पर H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो यहां RX मतलब RCl बना सकते हैं या फिर RBr बना सकते हैं या फिर RI बना सकते हैं। अल्काइल हैलाइड मतलब अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड या फिर अल्काइल आयोडाइड। ये इसलिए इस तरीके से लिखा है कि हमें सभी की रिएक्शन, सभी ये सब चीजें बनाने के लिए अलग अलग कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे ROH, सभी में रिएक्टेंट कॉमन, ROH ROH ROH। ROH का RCl बनाना है, इसका मतलब हमें यहां पर HCl लेना होगा। ROH का RBr बनाना है, मतलब यहां पर हमें HBr लेना होगा। और ROH का RI बनाना है, मतलब यहां पे हमें HI लेना होगा, हाइड्रोआयोडिक एसिड। लेकिन सबके लिए कैटलिस्ट अलग अलग होते हैं। जब हम HCl के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हमें यहां कैटलिस्ट लगेगा ल्यूकस रिएजेंट, और थोड़ी सी हीट करनी होगी। तो ल्यूकस रिएजेंट मतलब क्या, यहां लिखता हूं, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस ZnCl2, इसको कहा जाता है ल्यूकस रिएजेंट। क्या कहा मैंने, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 इज कंसिडर्ड एज ल्यूकस रिएजेंट। इसको हीट करेंगे RCl प्लस H2O। फिर जब अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ करेंगे, यहां पर हमें कैटलिस्ट लगेगा NaBr प्लस H2SO4।
लेकिन यहां पर जो H2SO4 होगा वो हमें डाइल्यूट H2SO4 लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जगह एलिमिनेशन रिएक्शन को अंजाम दे सकता है। ये पॉइंट हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में अगले वाले चैप्टर में। डाइल्यूट H2SO4 प्लस NaBr, ये प्रोडक्ट बनेगा और H2। HI बनाने के लिए हमें लेना होगा कैटलिस्ट या तो सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ 95% ऑफ H3PO4 मतलब फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 मतलब फॉस्फोरिक एसिड। तो देखिए अल्काइल हलाइड बनाया फ्रॉम अल्कोहल एंड हाइड्रोजन हलाइड। हाइड्रोजन हलाइड की जगह HCl, HBr, HI, लेकिन सबके लिए कैटलिस्ट या फिर रिएजेंट अलग अलग। तो पहले ऑब्वियस सी बात है हम ये देखेंगे, फिर ये वाली रिएक्शन देखेंगे, फिर ये वाली रिएक्शन देखेंगे। ओके, चलिए इसको पहले सेव करो। हो गया। तो पहले C2H5OH मतलब इथाइल अल्कोहल प्लस इसमें ऐड करेंगे HCl के साथ में रिएक्शन देखेंगे। रिएजेंट आपको पता ही है कौन सा, ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस H2 इथाइल क्लोराइड प्लस H2। इसके लिए थ्योरी कैसे लिखेंगे, व्हेन इथाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ का मतलब वही रिएक्टेड विथ, ट्रीटेड विथ HCl in presence of ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, देन corresponding नहीं, ethyl chloride is formed. करस्पॉन्डिंग का मतलब जितने कार्बन का अल्कोहल उतने ही कार्बन का अल्काइल हलाइड। तो 2 कार्बन का अल्कोहल इथाइल अल्कोहल, 2 कार्बन का अल्काइल हलाइड इथाइल हलाइड बना। यहां पर CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल को इस तरीके से लिखा है। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी OH की जगह Cl आ रहा है। प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2Cl, राइट। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है और प्राइमरी अल्काइल हलाइड बन रहा है। तो अगर सेकेंडरी इस्तेमाल करेंगे तो क्या बनेगा, देखते हैं दूसरा वाला एग्जांपल। CH3CH3OH क्या है ये, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, हीट करना है। ऊपर प्राइमरी अल्कोहल का प्राइमरी अल्डिहाइड बना, सॉरी अल्डिहाइड बोल रहा हूं, हलाइड बना। प्राइमरी अल्कोहल का प्राइमरी
हलाइड बना, सेकेंडरी अल्कोहल का सेकेंडरी हलाइड बनेगा। दिस इज Cl प्लस H2O, राइट। चलिए, ये एक हो गया। तो टर्शरी अल्कोहल का क्या बनेगा? CH3 CCH3 CH3OH। क्या है ये? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूकस रिएजेंट। ये रिएक्शन आप खुद बनाएंगे। तो हमने अल्काइल क्लोराइड बनाना सीखा। इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ऊपर लिख रहा हूं। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये रिएक्शन आप होमवर्क के तौर पर लेंगे, थियरी आप खुद लिखेंगे दोनों के लिए, इसके लिए भी और उसके लिए भी। इथाइल अल्कोहल के लिए थियरी मैंने यहां पर लिख कर दिया, सेव करो। हो गया? हाँ, यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखने की है कि टर्शरी अल्कोहल के लिए आपको हीट करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल, इसको हम लिखेंगे फॉर द कन्वर्जन ऑफ tertiary alcohol to tertiary alkyl halide, there is no need to heat. Reaction is carried out simply by shaking. Reaction is carried out simply by shaking the reaction mixture. ठीक है, चलिए। बाकी हमने सेकेंडरी अल्कोहल टू सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड के लिए हीट किया, प्राइमरी अल्कोहल को प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए भी हीट किया। टर्शरी में हीट करने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। आई होप आपने ये भी सेव कर लिया होगा। चलिए, अब सिंथेसिस ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड फ्रॉम अल्काइल अल्कोहल। क्या बनाना है? अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है। किससे? अल्काइल अल्कोहल से। यहां पर क्या लेना पड़ेगा हमें? HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। और जब HBr लेते हैं तो कैटलिस्ट क्या है? NaBr प्लस H2SO4। यहां पर हमें H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड लेना होगा। अभी आप बोलोगे कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि यहां पर डाइल्यूट H2SO4 लेना पड़ता है। तो डाइल्यूट H2SO4 लेना पड़ता है सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल के लिए। यहां पर हम इसको प्राइमरी अल्कोहल कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर दिस एज प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन जब HBr के साथ करेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना होता है। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन अगर HBr के साथ करते हैं
तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज डाइल्यूट H2SO4 लेना होता है प्लस H2O। चलिए बनाएंगे। इसके लिए जनरल रिएक्शन के लिए थ्योरी लिख लेता हूं, पिछले के लिए नहीं लिखी थी, इसके लिए लिखता हूं। व्हेन प्राइमरी अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ HBr in presence of NaBr and concentrated H2SO4, then corresponding alkyl halide is formed. करस्पॉन्डिंग का मतलब जितने कार्बन का अल्कोहल उतने ही कार्बन का अल्काइल हलाइड, यहां पर बनेगा अल्काइल ब्रोमाइड। चलिए यहां लिखता हूं रिएक्शन एक, CH3CH2OH, this is ethyl alcohol plus HBr hydrobromic acid ऊपर प्राइमरी अल्कोहल बोला है तो हमने यहां पर इथाइल अल्कोहल ही लिया है। इथाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2Br प्लस H2। क्या है ये? इथाइल ब्रोमाइड। इसके लिए थ्योरी कैसे लिखेंगे? व्हेन ethyl alcohol is treated with HBr in presence of NaBr and concentrated H2SO4, it results in the formation of ethyl bromide. Okay. अब जैसा कि मैंने कहा प्राइमरी अल्कोहल के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ता है इस रिएक्शन के लिए, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए डाइल्यूट लेना पड़ेगा CH3 और यहां पर OH। क्या है ये? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एवरी आइसो इज सेकेंडरी बट एवरी सेकेंडरी इज नॉट एन आइसो। प्लस HBr NaBr प्लस अब यहां पर क्या लेंगे? डाइल्यूट H2SO4। क्या बनेगा? CH3CHBr प्लस CH3 प्लस H2O। क्या है? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। चलिए फॉर द कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड। अल्काइल हलाइड नहीं लिखा है, अल्काइल ब्रोमाइड लिखा है। dilute H2SO4 is used because concentrated H2SO4 leads to formation of alkene
प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड बनाने में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे, इलिमिनेशन रिएक्शन दैट इज मतलब अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है अल्कीन, उसके चांसेस कम है। लेकिन जब हम सेकेंडरी अल्कोहल या फिर टर्शियरी अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्काइल ब्रोमाइड या टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए, उस समय हमें डाइल्यूट H2SO4 लेना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर मैंने आपको सेकेंडरी वाला बना के दिखाया, टर्शियरी वाला, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल से टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, वो वाली रिएक्शन आप खुद बनाएंगे। पहले इसको सेव करेंगे, पहले ये लिखेंगे अपने नोटबुक में, फिर ये, फिर ये। हो गया, चलिए। हाँ, यहां पर अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4 बोला है। ये मेथड होती है बाय रिफ्लक्सिंग, ओके। और रिफ्लक्सिंग क्या होती है मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है। सिंथेसिस ऑफ अल्काइल आयोडाइड फ्रॉम अल्कोहल्स। ROH प्लस HI बनेगा RCl प्लस H2, RCl बोलता सॉरी, HI अल्काइल आयोडाइड। क्या इस्तेमाल करते हैं, या तो सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड और 95% H3PO4 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। बस इसका एक एग्जांपल देख लेंगे। रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जनरल रिएक्शन की थ्योरी, व्हेन अल्कोहल इज रिएक्टेड विथ hydroiodic acid, then corresponding alkyl iodide is formed। चलिए, तो इसका एक एग्जांपल CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल प्लस HI प्लस H2। इसके लिए हमने एक ही एग्जांपल लिखा। सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल का आप एज अ होमवर्क लेंगे। चलिए इसको भी सेव करो, हो गया। चलो अब बी पार्ट दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ phosphorus halides, तो फॉस्फोरस हलाइड रहते हैं दो तरीके के, PX3 और PX5। इसे कहा जाता है फॉस्फोरस ट्राइहलाइड, ट्राइहलाइड। सिमिलरली इसको क्या कहा जाएगा, फॉस्फोरस पेंटाहलाइड।
तो कौन से फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के फॉर्म में रहते हैं और कौन से फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड के फॉर्म में रहते हैं, देखते हैं। PCl3 फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, इट इज अ स्टेबल कंपाउंड। फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड PBr3, ये भी एग्जिस्ट करता है। अब X की जगह हम क्या ले रहे हैं, ClBrI, तो Cl3Br3I3, इसका नाम क्या होगा, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, ट्राइब्रोमाइड। ये एग्जिस्ट करता है लेकिन लेस स्टेबल है, किसके कंपैरिजन में, PCl3 के कंपैरिजन में। सिमिलरली Pi3 ये भी एग्जिस्ट करता है लेकिन ये भी लेस स्टेबल है, नाम फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड, ट्राई आयोडाइड। फिर फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड देख लेते हैं, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इन सभी की रिएक्शन हमको अल्कोहल्स के साथ में देखनी है। ये स्टेबल है, PCl5 स्टेबल। PBr5 exists as येलो सॉलिड। येलो सॉलिड की अवस्था में PBr5 एग्जिस्ट करता है, बट वेरी अनस्टेबल, वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव होता है। और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, Br4 पॉजिटिव और Br नेगेटिव, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड अवस्था में एग्जिस्ट करता है, कौन से फॉर्म में, PBr4 पॉजिटिव और Br नेगेटिव, PBr5 बहुत ही रिएक्टिव है और वेपराइज होने की कोशिश करता है, सॉलिड अवस्था से गैस की अवस्था में भागने की कोशिश करता है। और किस अवस्था में निकलेगा फिर, PBr3 प्लस Br2, ये वाला कंपाउंड इसमें वेपराइज हो जाता है। और Pi5 फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड डज नॉट एग्जिस्ट। PBr5 पहले तो लोग समझते थे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, बाद में पता चला एग्जिस्ट करता है। किस अवस्था में, तो PBr4 पॉजिटिव और Br नेगेटिव इस अवस्था में। येलो कलर का सॉलिड बहुत ही रिएक्टिव, वेपोराइज होने की कोशिश करता है PBr3 प्लस Br2 के फॉर्म में। और Pi5 डज नॉट एग्जिस्ट। ये दो पॉइंट आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखने हैं। और बाकी जितने हमने देखे इनके साथ हम रिएक्शन देखेंगे अल्कोहल की। क्लियर है, चलो सेव करो। हो गया, चलिए तो हमें रिएक्शन देखनी है अल्कोहल प्लस PCl3 या फिर PBr3 या फिर Pi3। पहले फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राइब्रोमाइड और ट्राइआयोडाइड के साथ में देखेंगे, फिर PCl5 के साथ में रिएक्शन देखेंगे। पहले देखेंगे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। सिंथेसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड from
अल्कोहल एंड phosphorus trichloride, phosphorus trichloride. रिफ्लक्स करना पड़ता है अल्कोहल और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को। तो देखिए मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस PCl3 रिफ्लक्स। ये पहली टेक्निक जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था और हमारे केमिस्ट्री के सर ने हमको ये टेक्निक बताई थी। शुरुआत में आपको भी डिफिकल्ट लगेगी, और जब मैं बीएससी में गया तब हमारे सर ने ये सेम रिएक्शन ध्यान में रखने के लिए दूसरी टेक्निक बताई थी। दोनों टेक्निक मैं आपको बताऊंगा और आप भी नोट डाउन करेंगे ताकि आपको पता तो चले कि अगर आप केमिस्ट्री इन डिटेल को फॉलो करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फायदा हुआ है या नहीं हुआ। चलिए, इथाइल अल्कोहल प्लस PCl3, कितने Cl है? 3, तो कितने बनेंगे? C2H5Cl। 3 Cl है तो प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे? 3, इथाइल क्लोराइड प्लस बनेगा कुछ तो भी 3 Cl और इथाइल ग्रुप कितने? एरो के बाद में 3, तो एरो के पहले भी कितने होने चाहिए? 3। कितने है? 1, तो ये हो जाएगा 3। फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा? H3PO3, 3 हाइड्रोजन हो गए ना, और ऑक्सीजन भी 3 हो गए, तो H3O3 और एक फॉस्फोरस, इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरिक नहीं, फॉस्फोरस एसिड। क्या समझ में आया? डिफिकल्ट लगा होगा। अब सेम टेक्निक देखिए दूसरे तरीके से। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को इस तरीके से लिखो, PCl Cl Cl। दिस इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। और 3 Cl के सामने 3 अल्कोहल लिखो और अल्कोहल को उल्टा लिखो, CH3 CH2OH। CH3 CH2OH, CH3 CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। प्लस इसको हम लिखेंगे PCl Cl। ये 3 OH और एक फॉस्फोरस को बॉक्स में डाल दो रिफ्लक्स कंडीशन में। क्या दिखेगा? 3 CH3 CH2Cl प्लस POH/3, ये भी है फॉस्फोरस एसिड। या तो फॉस्फोरस एसिड को POH/3 लिखो या फिर H3PO3 लिखो, ये मेरे सर की टेक्निक के हिसाब से। कौन सी ज्यादा इजी है? ऑब्वियस सी बात है, नीचे वाली ज्यादा इजी है। इसके लिए थ्योरी कैसे लिखेंगे? व्हेन इथाइल अल्कोहल इज रिफ्लक्स्ड विथ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, देन इथाइल क्लोराइड is formed along with phosphorus acid. When alcohol
is refluxed with PCl3, that is phosphorus trichloride, then ethyl chloride along with phosphorus acid is formed. हो गया। PCl3 के लिए देखा, अब PBr3 और PI3 के लिए भी देखेंगे। अब देखेंगे सिंथेसिस ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड फ्रॉम alcohol and PBr3, that is phosphorus tribromide. चलिए, एक्चुअली P प्लस Br2 3/2 क्वांटिटी में लगेगा। फॉस्फोरस ये रहेगा रेड फॉस्फोरस, और 3/2 Br2। इन दोनों के रिएक्शन से बनेगा PBr3। इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट, थोड़ी देर के लिए बनता है और ये तुरंत रिएक्ट होगा अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ में। तो यहां हम लिखेंगे PBr3 इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग रेड फॉस्फोरस विथ ब्रोमीन इन सिटू। इन सिटू का मतलब जो ओवरऑल रिएक्शन है उसी में बनाया जाता है, एट द साइट ऑफ रिएक्शन, जहां रिएक्शन हो रही है उसी में सिंथेसाइज होगा। चलिए, तो यहां पर अल्कोहल हम दूसरा लेते हैं, CH3CH3OH। क्या है ये? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये एक। CH3 क्योंकि हमें पता है 3 मॉलिक्यूल लगेंगे ना अल्कोहल के, प्लस PBr3, राइट। तो फॉस्फोरस को डालो बॉक्स में और ये 3 OH जो है, तीनों OH को भी डालो बॉक्स में, रिएक्शन करवाओ। लेकिन कैसे होगी ये रिएक्शन? फॉस्फोरस प्लस Br2, Br2 बनाओ। यहां पर बनेंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3Br प्लस POH/3 आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इसके लिए थ्योरी आप खुद होकर लिखेंगे, सेव करो, सिंपल है। हो गया? चलो, सिंथेसिस ऑफ अल्काइल आयोडाइड फ्रॉम
अल्कोहल एंड phosphorus triiodide. इसके लिए भी वैसा ही होता है, फॉस्फोरस प्लस I2, 3/2 I2, और ये बनेगा PI3, रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन होगी आयोडीन के साथ में, PI3 बनेगा, और PI3 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन रेड फॉस्फोरस एंड iodine in situ. PI3 is formed as intermediate and then it reacts with alcohol to form corresponding alkyl iodide. तो ओवरऑल रिएक्शन किस तरीके से होगी, यहां पर भी हम लेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे एज यूजुअल, प्लस फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड। लेकिन फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड बनता किस तरीके से है, फॉस्फोरस प्लस 3/2 I2। क्या प्रोडक्ट बनेगा, पहले हम फॉस्फोरस को डालेंगे बॉक्स में, राइट, और जितने भी OH है उनको भी डालेंगे हम बॉक्स में। पहले ही फॉस्फोरस एसिड POH/3, इसको साइड में निकाल लेंगे, और 3 मॉलिक्यूल्स CH3CH आए, 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। राइट, ठीक है, चलो फिर करो सेव इसको। Synthesis of alkyl chloride from alcohol and PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में। कैसे बनता है, अल्काइल chloride can be prepared from alcohol can be prepared by refluxing alcohol with PCl5 along with इसलिए क्योंकि अल्काइल क्लोराइड बनता है किससे, अल्कोहल और PCl5, along with
HCl एंड फॉस्फोरिल क्लोराइड। फॉस्फोरिल क्लोराइड, फॉस्फोरिल क्लोराइड को हम एक और नाम बोलते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कैसा रहता है अभी बताता हूं। चलिए, ये सिंपल है, हमें PCl3 की तरह 3 अल्कोहल नहीं लेने पड़ते। अल्काइल अल्कोहल प्लस PCl5 को इस तरीके से लिखो, PCl3 Cl Cl, ये भी PCl5 है, सिर्फ इस तरीके से लिखा गया है। फिर HCl को एक बॉक्स में डाल दो, ये PCl3 और ऑक्सीजन को दूसरे बॉक्स में डाल दो, ऐसे उसके ऊपर रिफ्लक्स करना पड़ता है ना। हाँ, क्या बनेगा? RCl प्लस HCl प्लस POCl3। POCl3 मतलब ही फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या फिर फॉस्फोरिल क्लोराइड। फॉस्फोरिल क्लोराइड या फिर दूसरा नाम क्या है इसका? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये हो गई जनरल रिएक्शन। तो यहां पर लेते हैं किसका एग्जाम्पल? CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल प्लस Cl PCl3 Cl। वही टेक्निक जो ऊपर की है, पहले HCl को डालो बॉक्स में, फिर PCl3 और ऑक्सीजन को डालो बॉक्स में, रिफ्लक्स लिखो और प्रोडक्ट बनाओ। CH3 CH2 Cl प्लस HCl प्लस POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। सिंपल था ये वाला। यहां पर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म अल्काइल हलाइड, ये वाली मेथड कंप्लीट होती है। अब हम स्टडी करेंगे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो वो किस तरीके से रहती है, कौन सा हैलोजन किसको एक्सचेंज कर सकता है, देखते हैं। चलिए, पहले इसको सेव कर लेंगे। हाँ, माफ कीजिएगा, एक रिएक्शन अल्कोहल की बची गई है। कौन सी? सिंथेसिस ऑफ अल्काइल क्लोराइड। अल्काइल क्लोराइड बोला, अल्काइल हलाइड नहीं, स्पेसिफिकली क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल एंड थियोनिल क्लोराइड। थियोनिल क्लोराइड को ही बोला जाता है सल्फोनिल क्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला है इसका SOCl2। SOCl2। एक चीज ध्यान में रखने लायक है, SO2Cl2 ये होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। SO2Cl2 मतलब सल्फ्यूरिल क्लोराइड, SOCl2 मतलब सल्फोनिल क्लोराइड या फिर थियोनिल क्लोराइड। अगर नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, बेटर है कर लीजिए। सेव करो इसको। जनरल रिएक्शन ROH प्लस SOCl2, प्रोडक्ट यहां पर बनेंगे। रिएक्शन कंडीशन, रिफ्लक्स कंडीशन, प्रोडक्ट बनेगा RCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl गैस। अल्कोहल से अल्काइल हलाइड बनाने की सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट्स हैं यहां पर वो दोनों भी गैसियस फॉर्म में ऊपर उड़ जाते हैं।
SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन के भाग जाते हैं। तो जनरल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? व्हेन अल्कोहल इज रिफ्लक्स्ड विथ थियोनिल क्लोराइड then corresponding alkyl chloride is formed. This method of preparation of alkyl chloride alcohol is the best method because the byproducts formed escape into atmosphere in the form of gas. ओके चलिए, तो एग्जाम्पल क्या लेंगे? एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं। इथाइल अल्कोहल सबसे बेस्ट, इथाइल अल्कोहल प्लस SOCl2 रिफ्लक्स कंडीशन, क्या बनेगा? CH3CH2Cl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। जब भी गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं अपवर्ड एरो से दिखाना पड़ता है। इथाइल क्लोराइड, दिस इज इथाइल अल्कोहल। ये एग्जाम्पल के लिए थ्योरी आप खुद लिखेंगे। चलो फिर सेव करो। अब हम देखेंगे हैलोजन एक्सचेंज मेथड। कर लिया सेव। ये है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें दो टाइप की रिएक्शन आती है, एक फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन और दूसरी स्वार्ट्ज रिएक्शन। पहले देखेंगे हम फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। इसमें अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड ही पार्टिसिपेट करते हैं। इन दिस रिएक्शन अल्काइल क्लोराइड and alkyl bromides only participate. या तो RCl या फिर RBr यही रिएक्शन में जाते हैं। किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ। ड्राई एसीटोन इस मीडियम में क्या बनेगा? यहां पर R यहां जुड़ा है Cl को
एरो के पहले R जुड़ा है Cl को, एरो के बाद R जुड़ेगा I को और बनेगा NaCl। नीचे वाली रिएक्शन में एरो के पहले अल्काइल ग्रुप जुड़ा है Br को, एरो के बाद अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा I को प्लस NaBr। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, CH3 CH2 Br प्लस NaI ड्राई एसीटोन मीडियम में बनेगा CH3 CH2 I प्लस NaBr। इथाइल ब्रोमाइड, दिस इज सोडियम आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड। इसमें एक चीज ध्यान में रखने वाली है फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन में कि अल्काइल क्लोराइड अल्काइल ब्रोमाइड यही रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। मीडियम क्या है, ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन मीडियम में NaCl और NaBr जो है ये प्रेसिपिटेट बना देते हैं, वो वाला पॉइंट यहां पर लिखता हूं। इन ड्राई एसीटोन मीडियम NaBr and NaCl are precipitated out. In dry acetone medium, NaBr and NaCl are precipitated out. Okay? यह है फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन जो मैंने आपको बताई थी वो थी स्वार्ट्ज रिएक्शन। उसमें भी अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड ही पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वहां पर आयोडीन की जगह सोडियम आयोडाइड यहां पर इस्तेमाल किया, वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे सिल्वर फ्लोराइड या फिर कोबाल्ट डाइफ्लोराइड या फिर एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। यहां आयोडीन ऐड हो रहा है अल्काइल ग्रुप पे, वहां पर फ्लोराइड या फ्लोरीन ऐड होता है अल्काइल ग्रुप पे। पहले इसको सेव करो, वो वाली रिएक्शन भी देखते हैं। चलिए अब हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन नंबर 2, कौन सी वाली, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज कुछ किताबों में आपको यहां पर स्पेलिंग में लास्ट में जो एस है उसकी जगह जेड भी लिखा हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होंगे, यही है स्वार्ट्ज रिएक्शन। पहले थ्योरी लिखता हूं स्वार्ट्ज रिएक्शन की, फिर एग्जांपल देखेंगे। द रिएक्शन इन विच अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स या फिर रिफ्लक्स्ड रिएक्ट्स विथ मेटल फ्लोराइड सच एज, कौन से मेटल फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड AgF, COF2 कोबाल्ट डाइफ्लोराइड, SbF3 एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड या फिर Hg2Cl2। इसका नाम है मरकरस या फिर मर्क्यूरी फ्लोराइड। Hg2F2 Cl2 लिख दिया था मैंने, Hg2F2 मरकरस फ्लोराइड। टू फॉर्म
alkyl fluoride. Such reaction is called as Schwarz reaction. Schwarz reaction किसका एग्जाम्पल है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का एग्जाम्पल है. AgF सिल्वर फ्लोराइड, कोबाल्ट डाइफ्लोराइड COF2, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड. चलो, रिएक्शन में या तो RCl जाता है या फिर RBr, अल्काइल क्लोराइड प्लस AgF लेते हैं सिल्वर फ्लोराइड, क्या बनेगा? RF प्लस AgCl. Alkyl chloride is getting converted into alkyl fluoride. Similarly, RBr alkyl bromide, ये भी रिएक्ट करेगा. AgF सिल्वर फ्लोराइड लिया है और बनेगा R AgBr. अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अल्काइल फ्लोराइड. अल्काइल क्लोराइड है AgF के साथ तो बनेगा AgCl. अल्काइल ब्रोमाइड है, रिएक्ट हो रहा है AgF के साथ तो Ag जुड़ेगा Br को AgBr, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड. मैंने जनरल रिएक्शन ली, आप एग्जाम्पल लेंगे एक या फिर मैं ही लेता हूं, फिर हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स और वीडियो खत्म कर देंगे. चलो सेव करो प्लीज. हो गया? चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह. और केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब होता है केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शंस हम अपकमिंग वीडियो में स्टडी करेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट, लोअर मेंबर्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आर गैसेस while higher members are liquids or solids. लोअर मेंबर मतलब जिसमें कार्बन 2, 3, 4, 5 होंगे. हायर मतलब जैसे 8, 9 जैसे हो जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे. 11, 12 के ऊपर सॉलिड बन जाते हैं. volatile alkyl halides have sweet smell. ऐसे अल्काइल हैलाइड्स जो वोलाटाइल है, लिक्विड या सॉलिड अवस्था से गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनका जो स्मेल होता है वो अच्छा होता है. फिर किसी भी अल्काइल हैलाइड में अगर कार्बन नंबर सेम है, कार्बन नंबर सेम, हम हैलोजन बदलते चले जाएंगे तो जैसे ही मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं. ये देखिए, फ्लोरीन का एटॉमिक साइज ऐसा, क्लोरीन का एटॉमिक साइज उससे बड़ा, ब्रोमीन का एटॉमिक साइज उससे बड़ा और आयोडीन का एटॉमिक साइज और भी बड़ा. और आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 एलिमेंट्स पहले है फ्लोरीन,
पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन। सो टॉप टू बॉटम यहां पर एटॉमिक साइज बड़ा होते जाता है। तो एटॉमिक साइज जब बड़ा होते जाता है तो पोलैरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मैंने आपको गैसियस स्टेट में एक्सप्लेन किया था कि एक इतना बड़ा एटम है, इसको मिटाता हूं, और ये इतना बड़ा एटम है। इसका न्यूक्लियस जल्दी से साइड में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ जा सकते हैं। सिमिलरली इसका न्यूक्लियस सेंटर में ना होते हुए अगर एक साइड में आ गया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड में शिफ्ट होना थोड़ा मुश्किल है। किसमें न्यूक्लियस अपनी सेंटर वाली पोजीशन से ज्यादा जल्दी हिल सकता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड पे जमा हो सकता है। तो जितना बड़ा एटम उतना ज्यादा पोलराइज हो सकता है, न्यूक्लियस सेंटर में ना रहते हुए एक साइड शिफ्ट हो जाना। तो keeping the number of carbon constant keeping the number of carbon atom constant and changing the alkyl halogen group इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, IMF मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है, तो CH3 आयोडीन, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपस में ज्यादा होंगे कंपेयर टू दैट ऑफ CH3Br, कंपेयर टू दैट ऑफ CH3Cl, कंपेयर टू दैट ऑफ CH3F। इसको समझिए, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड। आयोडीन एटॉमिक साइज बड़ा है तो ये पोलराइज ज्यादा अच्छे से हो सकता है। पोलराइज होगा तो इसका आयोडीन दूसरे वाले अल्काइल ग्रुप या आयोडीन को अपने तरफ नजदीक खींच सकता है। इसीलिए इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कंपेयर टू ब्रोमीन, कंपेयर टू क्लोराइड, कंपेयर टू फ्लोराइड। तो जैसे ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। चलिए फिर कौन से टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस और लंडन फोर्सेस, लंडन डाइपोल फोर्सेस। ये दो टाइप के फोर्सेस रहते हैं। ये हो गया। उसके बाद में कीपिंग द कार्बन एटम्स कांस्टेंट and halogen group constant. The increase in the branching, decreases the boiling point. क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, एक सेकंड यार, मेरा माइक, एक सेकंड, ठीक है। कीपिंग द कार्बन एटम्स कांस्टेंट and halogen atom also constant, the increase in the branching decreases the boiling point.
तो 4 कार्बन का अल्काइल हैलाइड ब्यूटाइल हैलाइड, उसमें भी हम ब्रोमीन लेते हैं, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ब्रांचिंग बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। स्पेसिफिकली क्या रहता है अगली स्लाइड में निकालता हूं, तब तक के लिए आप इसको सेव करो। हो गया? यह है CH3 CH2 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 Br N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 375 केल्विन। CH3 CH2 CH CH3 Br सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 364 केल्विन। जैसे जैसे ये नॉर्मल कोई ब्रांच नहीं है, यहां पर एक ब्रांच आ गई। अब एक और ब्रांच देखते हैं। ये क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 346 केल्विन। नॉर्मल वाले का 375 केल्विन, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का 364 केल्विन, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का 346 केल्विन। फिर लास्ट में कौन सा पॉइंट था? 5वां, 6th पॉइंट, लास्ट पॉइंट। अल्काइल हैलाइड्स आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। पानी में डिसॉल्व होते हैं वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कुछ अमाउंट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, बताया मैंने अभी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बट दे आर रेडिली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब बेंजीन और बहुत सारे हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बेंजीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो पानी में जितने सोल्यूबल है उसके कंपैरिजन में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल होते हैं अल्काइल हैलाइड। यहां पर हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में देखेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब ही केमिकल रिएक्शंस, किसके? अल्काइल हैलाइड के। वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी चीजें नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं। जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई वो भी आप प्लीज ध्यान में रखिए। इसको सेव करेंगे और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट लो इसको प्लीज।